दूसरा खद लखद, ठीक है। खद लखद क्या करता है? फेल के पहले आया तो क्या हो जाता? फेल माजी के पहले आया तो क्या हो जाता? माजी खरीद। जैसा हम अपने माजी क्या कर देता हूँ? माजी खरीद, है ना? माजी खरीद कर देते, ठीक है। जैसा आपने लिखे खद फाला, खद फाला, है ना? फाला के मायने मालूम है अपने को? उस एक मर्द ने, है ना? अब खद फाला बोले तो उस एक मर्द ने अभी किया, उस एक मर्द ने क्या किया? अभी किया। अभी किया बोले तो अभी यकीनन बोल सकते ना आप, है ना? यकीनन, है ना? अभी हुए हुआ काम को आपको क्या बोलेंगे? कॉन्फिडेंस से बोलिएगा आप भी, अभी हुआ हो तो उसमें क्या रहेंगे आप? बेशक यकीनन किया हुआ है, अभी हुआ, उसमें सोचने की जरूरत है क्या? अभी जो काम हुआ तो समझ में आ रहा ना आपके? तो इसके मायने निकलते यकीनन उस एक मर्द ने किया, अभी बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी समझने के लिए हम अभी डाल रहे उसके अंदर, है ना? कोई चीज़ अभी अभी हुई तो उसमें कितना कॉन्फिडेंस रहता अपने, क्योंकि पूरा मालूम रहता अपने को अभी हुआ। तो कोई चीज़, और कोई 10 साल के बाद अगर हम उसके बारे में रिवाइज कर रहे उसको, तो फिर वो कॉन्फिडेंट रहता है यार उस दिन किए था क्या, मंगल था नहीं मालूम, है ना? लेकिन अभी अपन बोल सकते अभी हुआ तो पूरा बोल सकते उसके वाक़े के बारे में सब, अभी अभी जो काम हुआ। तो इसलिए ये क्या है? खद फ़ाला। और लखद फ़ाला के मायने भी सेम है। लखद फ़ाला क्या मायने में? यस, उस एक मर्द ने अभी किया, अभी किया बोले तो क्या? यकीनन, यकीनन ही बेशक भी बोल सकते हैं। तो कुरान में ये जानवर पर भी आया है। और एक वर्ड है तहकीक, तहकीक शुदा। कुरान में ये जहाँ पर भी आया लखद फाला, अलबत्ता यकीनन उसे। हाँ, तो ये ऐसा है क्योंकि अभी अभी हुआ हुआ काम है, यहाँ पर भी लखद है। इसकी एग्जांपल मैंने क्या दिया था? फोन पे की एग्जांपल दिया था मैंने आपको। जैसे भाई आपने ऐसा डाले, अकाउंट में पेमेंट डाले तो अपने मैसेज आ गया, पेमेंट ट्रांसफर हो गया, इंस्टेंट हो गया कि नहीं? और आप उसमें कॉन्फिडेंट है कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? यकीनन हो गया, तो यही है वो। अब उसके बाद में दूसरा यकीन क्या आता? बैंक का भी मैसेज आ जाता कि डेबिट हो गया, क्रेडिट हो, तो डबल हो जाता हो, ठीक है? तो ये क्या है? ये तहकीक, यकीनन, हाँ, ये बोलेंगे अब आप, है ना? लेकिन समझने के लिए क्या बोलेंगे? अभी अभी हुआ फेल है ना? ठीक है, इसमें आपको कुछ पूछना है? इसमें में ठीक है, आगे चलने का फिर इसका फुट भी समझ में आया तो सब कुछ। लेकिन कुरान में जहाँ पर भी लखद आया वहाँ पे अलबत्ता यकीनन ऐसा एकदम पूरा कॉन्फिडेंस। माजी के पहले आता है, माजी के पहले माजी के पहले, ठीक है, पहले माजी के पहले ही आएंगे, इसम के पहले और वर्ड के नहीं आएंगे, पहले माजी के पहले। अब इसलिए तो उसका टाइटल देखो ना क्या है, पहले माजी की तबे हुआ। अब क्या है? काना, क्या कर देता है मायने को? माजी भाई, ये क्या कर देता है? माजी भाई लॉन्ग पास्ट। अपने को थोड़ा थोड़ा सीखने का, ज़्यादा नहीं सीखने का। माजी भाई बोले तो क्या होगा? दूर, है ना? और इसको इंग्लिश में और याद रखने का तो क्या? पास्ट तो है, माजी है, लेकिन कैसा है? बहुत पहले हुआ है ना?
अब काना, अब जैसे ये फाला, फाला की मीनिंग क्या है? उस एक मर्द ने किया। अब काना, काना फाला, उस एक मर्द ने किया था। ये बात, उस एक मर्द ने किया था, ये मायने हो गए उसके, है ना। काना, काना फाला, है ना। अब काना ज़राबा, उस एक मर्द ने मारा, ये ऐसे मायने नहीं। काना, काना ऐसा लिखो क्या, खोल के ज़राबा, ठीक है। उस एक मर्द ने मारा था। सर अगर ये रिकॉर्डिंग के बीच में कभी आया तो इसके मायने चेंज हो जाते हैं गाने के। किसके गाने के काय में आया? लफ्ज़ अपनी गई हाँ। बीच में कभी आना आएगा या नहीं, अगर अल्लाह के नाम के पहले आया हो हाँ, तो वो है, क्योंकि अल्लाह को हमेशा कायम रहने वाला है, शुरू से है। और ये जो तग़य्युरात चल रहा है ना, ये सिर्फ माजी के तग़य्युरात है। काना अगर इसम के पहले आया तो इसके मायने है क्यों नहीं है? नहीं नहीं नहीं, इसके पहले आया तो ऐसे होंगे, है। लेकिन समझो अल्लाह का इसम है तो है, तो क्या? और अल्लाह के नाम के पहले आया है, ठीक है। तो अपन इसको क्या करते हैं, आप ये काना ज़राबा है। अब इसके और मिसाल लीजिए, क्या है? काना बहुत वर्ड है, बोलो ना। काना सजदा, हाँ, ठीक। काना सजदा क्या मायने हुए? सजदा किया था, उस एक मर्द ने सजदा किया था, ठीक है। ये आ जाएगा आपको। अब इसके भी अपने को 14 गर्दानें बना दी, है ना। हाँ, तो जब हम इसकी 14 गर्दानें बनाते तो इसके अंदर चेंजेस आ जाते, जैसा यहाँ पे काना, काना पूरी कर दो सर। ये काना ऐसा लिखने का क्या? ऐसा लिखने का क्या काना? नहीं अच्छा, वैसा लिखने का। ये काना पहला, है ना। काना फाला, है ना। ये भी खोलो, फाला कैसा लिखने का? फाला, ठीक है। दूसरा, अब ये इसको अलिफ लग जाएगा, काना फाला, इसको भी अलिफ लग गया, काना फाला। तीसरा, कानू फालू, फालू, ठीक है। चौथा, कानत फालत। पांचवा, कानता फालता, है ना, ठीक है। छठा, हाँ, और कुन्ना फालना, यहाँ चेंजेस हो गए, यहाँ चेंजेस हो गए, है ना। ये क्या था हमारा? हाजिर, ऐसा क्या करते हैं? गायब, गायब मुज़क्कर, ये वेरी गुड, ये गायब मुअन्नस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, क्या है 3 हमारे, यहाँ लिखता हूँ, है 7 क्या है? कुंता फालता, कुंता फालता। 8, तुमा फालतुमा। फालतुमा, इसका नून साइलेंट हो जाएगा सर पूरा। किसका? नहीं नहीं नून साइलेंट होगा। नहीं, हाँ साकिन होगा, हाँ साकिन होगा। साकिन साइलेंट में फर्क है। साइलेंट बोले तो उसको पढ़ेंगे नहीं, छठे बार साकिन बोले तो उसको रुक जाएंगे, उस पर हरकत नहीं थी।
तो ये छठे से रुक जाएगा सर। हाँ ये रुक गया ना यहाँ से, ये आप नेक्स्ट कुंतुम फालतू कुंती कुंती फालती कुंतुमा कुंतुमा फालतुमा ये सेम कुंतुना सर देख के तो नहीं बता रहे, नहीं क्या बोल रहा मैं भाई मोबाइल में देखते थे मोबाइल रखा है कुंतुला मैं भी लेकर मोबाइल बता देता हूँ इतना एक्सपर्ट होगा फाल मेरे को डाउट आया, मुझे पूछा आप 13 ये क्या है सर, इसको लिख दीजिए पहले, ये क्या है टू हाजिर मुज़क्कर और ये 3 हाजिर ठीक। अब नेक्स्ट 13 क्या है कुन टू फाल फाल कुन्ना ऐसा ही है, अलिफ लग जाएगा उसको कुन्ना फाल ना, इसको भी अलिफ लग जाएगा कुन्ना फाल, ठीक है। ये 14 करता है। चेंजेस क्या आ गए यहाँ पे, हमने थोड़ा सा होगा मैं क्यों हो गया? इमेज के लिए ये ना ये देखो इसमें क्या आ गया, अपने यहाँ से चेंज है ना, छठे से है? ये क्या हुआ एक्चुअली, ये ऐसा क्यों हो गया, अब इसको गौर से अगर आप देखें ना क्यों हुआ ये, देखो ये काफ अलिफ और नून है, 3 हर्फ है इसमें, काफ अलिफ और नून है ना? तो इसमें ये अलिफ जो है ना ये वावेल है, इल्लत है, ये इल्लत का उर्फ। तो जहाँ इल्लत का उर्फ आ जाता किसी वर्ड में, वर्ड में कायमे में, तो बाद में उसकी जब गर्दान बनती ना तो पढ़ने में तकलीफ होती है उसको, तो उसको हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए फिर यहाँ पे हमको ऐसा चेंजेस करना पड़ता, समझे आप। अब इसको कैसा पढ़ते थे नहीं, अगर नॉर्मल में पढ़ते थे ऐसा, कैसे पढ़ना है ना, ये जैसे ये है ना, गौर से देखो आप, अगर हम ऐसा लिखते थे इसको, हाँ ऐसा ये देखो शॉर्ट में करेंगे आप, ये देखो पहले लिखा यार काना, ठीक है, यहाँ पे लिखा काना बराबर है, यहाँ पे लिखा कानू बराबर है, यहाँ पे क्या लिखने का का नत है ना, यहाँ तक चलो बरोबर। अब यहाँ क्या आएगा का नता, ठीक है चलो। अब यहाँ देखो आप, ये देखो अब क्या करने का मेरे नून लगा के बेटी डाल नहीं रुको ना, अगर मैं ऐसा ये फॉर्मेट में लिखता तो कैसे चलता था, अलीफ नून हाँ? यहाँ क्या हो रहा, यहाँ पे क्या लगा रहे थे आप, 2 अलिफ आते थे कानून लगा हाँ, तो यहाँ पे नून को साइकिल करने का रहता ना, ये देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसके साथ, यहाँ हम फाल ना लिखते ना, फाल ना लिख, अब इसके ऊपर जबर देंगे, अब इसके ऊपर भी जबर दे सकते क्या, दे दिए समझो। अब ये नून को रुका दिए, क्या पढ़ना आ रहा है इसको, कान हो गए, पढ़ना नहीं आता है, हमारी जबान पढ़ नहीं सकती उसको, इसलिए ये इल्लत है, ये बीमारी है। अब इसको दूर करने के लिए हम क्या करते, तालील करते उसकी, तालील, इल्लत को दूर करने को क्या बोलते, तालील करना उसको। अब इसको तालील कर ले हमने, इल्लत को दूर करने के लिए हमने क्या करे फिर, इसको पेश लगा दिए, इसको हटा दिए, इसको डबल पढ़ना है, इसको रोकना है ना हमको, जैसा हमने नून को रोके, यहाँ पे लाम को रोके, तो यहाँ नून है ना तीसरा, यहाँ क्या रोके हमने, यहाँ पे नून को रोकना पड़ेगा।
अब नून के पहले क्या आ गया? अलिफ आ गया। इसलिए हमने क्या करे, फिर उसको हटा दिए और क्या पढ़े हमने उसको? तो हर गर्दान जो जिसमें वावेल रहेगा, हम वावेल्स की गर्दान इसीलिए नहीं ले रहे कि आपको याद नहीं रहेगी या करना नहीं आएगा, क्योंकि अलिफ की जगह वाव लग जाता, ये वाव लग गया अलिफ की जगह। वाव लगने की वजह से यहाँ से हमने क्या कर दिया, पेश कर दिया। हम आगे देखेंगे उसको डिटेल। छठे में रहता है सर। अलिफ को हटा के क्या डाला है हमने? पढ़ना नहीं आ रहा था तो वाव डाल दे। अलिफ की जगह वाव डालते, वाव की जगह ये डालते, ये की जगह अलिफ डालते। 14 में हम चेंजेस करते उसमें। 14 में भी वही चेंज है ना, हाँ? 14 करना। सब में भी चेंज आएंगे। अब इसके आगे वही होगा, काफ वाज होगा सब। हाँ, इसके आगे का अलिफ की जगह वाव लगा दी हमने, क्योंकि पढ़ना नहीं आ रहा था हम। हाँ, अभी नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे, बहुत सारे इसमें ऐसा है। जैसा अब ये देखो ना, जवाबा है, जवाबा, खाला, जवाब, ये एक वर्ड है जवाबा। इसको क्या करते हैं हम? जावा, पढ़ने में तकलीफ आती है। जावा, जावा, जाबू, जावत, जावता, जुबना, अब यहाँ से क्या हो जाता है? जुबना हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको इसको पढ़ना नहीं आता। फिर ये जुबना, जुबता, जुबतुमा, जुबतुम, जुबती, जुबतुमा आएगा इंशाल्लाह, आगे आपको क्लियर करेंगे हम। ये आपके समझ में आएगा ये क्या हो रहा है। ये लिखना भी नहीं आ रहा, पढ़ना भी नहीं आ रहा है ना। तो इसके लिए हमने क्या करा, उसको हटा दिए। ये अलिफ को हटा के क्या लगाए? वाव लगाए, और नून को साकिन करके फिर उसको कुन्ना करे, कुन्ना पार। फिर यहाँ से वैसे चला हो, ये सब में वैसे होगा, कुन्ता, कुन्तुमा, कुन्तु, है ना। ये हम आगे और देखेंगे, प्रैक्टिस और करेंगे आगे। आप खाली काना की गर्दान भी याद कर सकते। इसको हटा दिए, काना, काना, कानू, कानत, कानता, है ना। ये ऐसी गर्दान है जैसे हम ये पढ़ रहे ना गर्दान, फाला, फाला, फालू, फालत, ऐसी पढ़ रहे ना आप। तो इसको ऐसी पढ़ने की आपको, काना, काना, कानू, कानत, कानता, कुन्ना, कुंता, कुंतुमा, कुंतुम, कुंती, कुंतुमा, कुंतुन्ना, कुंतुम, कुन्ना हो जाती है आपको यार, है ना। फाला, फालू की जैसी है, खाली चेंजेस क्या है कि यहाँ से हमको छठे से आपको क्या करना है, यहाँ जहाँ हम नाम को साकिन कर रहे हैं वहाँ पे हमको यहाँ पे पेश लगाना है। बस ये याद रखना है। हर इसमें ऐसी होगा जिसमें वावेल आता, जिसमें वावेल आता। तो काना में वावेल है ना, एक अलिफ क्या है? वावेल है। उसकी वजह से हमको क्या करना पड़ रहा, छठे से हम उसको चेंज कर दे रहे। इसमें कुछ पूछना है क्या अभी? एनी क्वेश्चंस? किसी को भी कुछ डाउट है? वावेल का बहुत बड़ा चैप्टर है, वो सबको आ जाएगा बाद में। उसका चैप्टर ही तो लिंगे ना, सब बताएंगे उसको बहुत अच्छे से। पूछना है अभी भी आ गया समझ में? चलिए फिर हम क्लास को पूरा करते हैं। हो गया ना, तगय्युरात पूरे हो गए। कितने तगय्युरात है? 5। मा, ला, ऐसे याद रखने हैं। माजी की तगय्युरात 5, ऐसा याद रखने। 1 2 3 4 5 कौन कौन से? मा, ला, खर, लखर, का। ये दोनों एक साथ ही है क्योंकि एक ही मीनिंग है। खर, लखर के भी एक ही मीनिंग है, इसलिए अपन 3 ही लिख रहे, लेकिन है कितने? वो 5। ठीक है। अब हमारे सर के लिए दुआ करो, उनकी तबीयत खराब है ना। अपने सर के लिए आप लोग सब मिलकर दुआ करो, हर नमाज में दुआ करो, अल्लाह को जल्दी से जल्दी सेहत याद दे। अभी भी खराब है से, हाँ अभी तबीयत खराब है, थोड़ा मसला है उनकी सेहत का। इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा दुआ करो तो और जल्दी अच्छे हो जाएंगे। अपनी क्लास जल्दी से जल्दी लिखें इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह हमको ये सिखा दे, है ना। हमसे जो भी गलतियाँ हो अल्लाह उसको माफ़ करना, है ना। और जो है तो हमें सही और नाफे वाला हमको अल्लाह ताला अता करे। ये दुआ कीजिए। और जो है तो नमाज में तहज्जुद में उठकर दुआ करो, अल्लाह हमको सिखा दे। बगैर अल्लाह के सिखाए के नहीं आता, तो कितनी भी प्रैक्टिस करो, है ना। अपनी कोशिश भी रहना, और जो है तो अल्लाह से मांगना, गिड़गिड़ा के मांगो, आप बिल्कुल हो जाते हो। ठीक है, चलिए।